जितने लोग बैठे कम से कम 10 लोगों ने अभी कह दिया है कि ये वाला, वो वाला, वो वाला, वो वाला, सारे सारे सबकी फरमाइश आ चुकी है। और डायलॉग्स सबसे पहले तो फैजल से। मैं सच बताऊं, आई डोंट नो, मुझे मुझे कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है डायलॉग, क्योंकि जो डायलॉग्स पॉपुलर हुए मेरे, उसमें मेरी सबसे खराब एक्टिंग थी। बड़ा एक अजीब सा डायलॉग है जो मुझे, खैर मैं बोल देता हूँ। क्या था, एक सिगरेट गेम का डायलॉग था, कभी कभी लगता है कि अपनी भगवान है। आई डोंट नो क्या लोगों को क्या पसंद आया, उसमें मुझे आज तक पता नहीं चला। मैं भी तलाश कर रहा हूँ कि क्या चीज़, क्या बात थी इसमें। सबका बदला लेगा तेरे फैजल, आई डोंट नो, उसमें सबसे खराब एक्टिंग थी। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, आप जब भी अभी ये वाला सीन जरूर देखना। सोचिए हड्डी में क्या होगा फिर, अगर अगर इसमें सबसे खराब एक्टिंग थी तो हड्डी जब देखेंगे हम लोग तो क्या हाँ, होगा? हड्डी में मैंने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि एक फीमेल की तरह से सोचना शुरू किया तो काफ़ी चीज़ें जहन में आई। क्योंकि उसमें फीमेल का रोल कर रहा हूँ मैं, है तो ट्रांसजेंडर का रोल, लेकिन मैंने अपने आप को फीमेल के तरीके से सोचना शुरू किया, तब वो रोल किया। आप गए थे, रहे थे वहाँ उन लोगों के बीच में, सुना हमने? नहीं, मैं उन लोगों के बीच में रहा था। आई थिंक 80 के आसपास हमारे ट्रांसजेंडर लोग थे, उनके बीच में रहा पहले। उसके बाद हमने शूटिंग स्टार्ट की थी। कुछ बताइए ना पिक्चर के बारे में, सब लोग जानना चाहेंगे उसके एक फिल्म है जो उसके ऊपर है, हड्डी नाम है उसका, और उसमें मैं ट्रांसजेंडर का रोल कर रहा हूँ। उन लोगों के बीच में रहा, उनकी उनकी जो क्या खासियत होती है, उनकी खासियत क्या होती है, वो देखी, जो मुझे नज़र आए, जो मैं जितना ऑब्जर्व कर सकता था, क्या ट्रॉमा होता है उनका, वो कुछ लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं रोल कर रहा था तो मैंने ये सोच के रोल नहीं किया कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैंने ये सोच के मैं फीमेल हूँ, क्योंकि उनकी ख्वाहिश जो होती है, जितने भी ट्रांसजेंडर उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि वो कंप्लीट फीमेल होना चाहते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ना ताली अचानक से कैसे ये देख के बजी। हाँ। क्योंकि ये जो लुक है, अच्छा बहुत सारे हीरोज ऐसा सुनने में आता है जो इस तरीके के रोल करते हैं, वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। उसकी प्रैक्टिस के लिए 3 महीने में उस कैरेक्टर में उतरने के लिए मैंने मेहनत की। आपके साथ, क्योंकि आप हर कैरेक्टर के साथ बहुत जस्टिफाई करते हैं, अलग अलग रोल आपने निभाए, आप भी ऐसा करते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं कमरे में? नहीं, अलग अलग प्रोसेस होती है। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं हमारे यहाँ जैसे बॉलीवुड में बहुत ही मजाक से उड़ाई जाती है मेथड एक्टिंग। हाँ, मैं मेथड एक्टर हूँ, और मेथड एक्टिंग बहुत सिंपल होती है कि अगर मैं अपने फादर को, जो किसान हैं, उनको समझाऊं कि मेथड एक्टिंग क्या होती है, तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट है कि भाई, एक इंसान जो अपने से जुदा होने का इम्प्रेशन देता है, उसको मेथड एक्टिंग बोलते हैं। दैट्स इट। क्या बात। जब आप बॉलीवुड गए तो उस ज़माने में एक जो हीरो की इमेज थी वो काफ़ी अलग, आज भी वही है। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, और वो जो ट्रेनिंग और क्राफ्ट की आप हमेशा बात करते हैं, वो एनएसडी में वो क्या क्राफ्ट था, क्या ट्रेनिंग थी जिसने आपको ये सोचने और इन लोगों से मुकाबला करने की शक्ति दी? एक तो प्रैक्टिस थी, ऑफ कोर्स। इतनी प्रैक्टिस की थी हमने कि हमें लग रहा था कि हम कुछ भी कर देंगे। लेकिन जब मुंबई गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक होना शुरू हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ का जो फॉर्मेट है फिल्मों का, वो बहुत ही अलग है। जिसकी ट्रेनिंग हमने ली वो नहीं था। वहाँ कभी कभी जो है ना, ट्रेनिंग काम नहीं आती, क्योंकि एक फार्मूला है, इस फार्मूले के अंडर में ही आपको सर्टेन टाइप की बॉलीवुड एक्टिंग करनी पड़ती है। इसलिए चूंकि वो बहुत बरसों से चला आ रहा है, वो 30-40 साल से चला आ रहा है फॉर्मूला, कि एक हीरो ऐसा होता है, एक हीरोइन ऐसे होती है, हीरो हीरोइन, एक विलन, 2-4 सपोर्टिंग एक्टर, कॉमेडियन, लास्ट में हैप्पी एंडिंग। ये जब तक हीरो हीरोइन का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा तब तक सिनेमा नहीं बनेगा। एक्चुअली सिनेमा उसके बाद शुरू होता है। तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस था, मुझे कैरेक्टर करने का कॉन्फिडेंस था, और चूंकि मेरे पास मेरी नॉलेज थी मेरे पास, क्योंकि मैंने सीखा था, मैंने ट्रेनिंग ली थी, बहुत हार्ड वर्क किया था, उसका कॉन्फिडेंस था। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते उसको, लेकिन कॉन्फिडेंस था क्योंकि आपके हार्ड वर्क का कॉन्फिडेंस था वो।